हेलो गाइस, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स बन रहे हैं अभी 2026 के अंदर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे बन रहे हैं? ये बन रहे हैं मुंबई के अंदर। और अभी की बात हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो। और इसने पूरे वर्ल्ड के अंदर सबको पीछे छोड़ दिया है मुंबई सिटी ने। तो आज हम बात करेंगे कि स्काई स्क्रेपर्स किसे कहते हैं, इंडिया कहाँ लाई करता है स्काई स्क्रेपर्स की गिनती में, एंड सबसे हाईएस्ट स्काई स्क्रेपर कहाँ पे है इंडिया के अंदर, कितने हाईएस्ट स्काई स्क्रेपर्स है इंडिया के अंदर। एंड हम कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रियों से, जैसे चाइना हो गया, यूएसए हो गया, पाकिस्तान हो गया, या अपनी जितने भी नेबरहुड कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, बाकी सब कंट्रियों से भी कंपेयर करेंगे। एंड हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कौन सी सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका इंडिकेशन क्या है इन स्काई स्क्रेपर्स का, कि इसकी इन स्काई स्क्रेपर्स के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं बता दूं, अगर स्काई स्क्रेपर्स किसे कहते हैं। देखिए स्काई स्क्रेपर्स उन्हें कहते हैं जो 150 मीटर से ज़्यादा हाइट की बिल्डिंग्स को कहते हैं। एंड अगर देखा जाए इंडिया के अंदर कितने स्काई स्क्रेपर्स हैं, इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो 127 स्काई स्क्रेपर्स हैं, जिसमें से 46 जो हैं वो 200 मीटर से ऊपर की हैं। एंड एक स्काई स्क्रेपर है जो 300 मीटर के ऊपर का है और जिसका नाम है प्लाइस रॉयले, एंड ये मुंबई के अंदर है। दूसरा भी है, ये गलत डेटा है, इसके अंदर डेटा कम दे रखा है। एक लोखंड वाला मिनरवे है जिसकी हाइट है 301 मीटर, एंड इसको भी गिनना चाहिए लेकिन इन लोगों ने डेटा फीड नहीं कर रखा। अगर आप कंपेयर करेंगे यूएसए और चाइना से, तो चाइना के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्काई स्क्रेपर्स हैं 3492 स्काई स्क्रेपर्स। अगर आप देखेंगे उसमें से जो 3492 स्काई स्क्रेपर्स हैं उसमें से 1267 स्काई स्क्रेपर्स जो हैं 200 मीटर से ज़्यादा हाइट की हैं। अगर वहीं पे देखा जाए 300 मीटर हाइट से ऊपर की, वो है 122 स्काई स्क्रेपर जो 300 मीटर से हाइट की ज़्यादा है। अगर वहीं यूएसए की बात करें, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है जहाँ पे 905 स्काई स्क्रेपर्स है, जिसके अंदर 246 स्काई स्क्रेपर 200 मीटर से ज़्यादा है। एंड वहाँ पे अगर देखा जाए 300 मीटर वाली स्काई स्क्रेपर से ज़्यादा वाले वो 31 है। अगर हम कंपेयर करें अपने नेबरहुड कंट्री से तो देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर 2 हैं, वो भी पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो। अगर वहीं श्रीलंका के अंदर देखा जाए तो 15 हैं दोस्तों, छोटी सी कंट्री, 15 स्काई स्क्रेपर्स। और बांग्लादेश के अंदर देखा जाए अगर आप 1 है। एंड यूएई के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर देखा जाए 3rd नंबर पे आता है 342 स्काई स्क्रेपर्स। और वहीं जापान में देखें तो 283 स्काई स्क्रेपर्स हैं, एंड यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं। अगर बात किया जाए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं इंडिया के अंदर, देखिए नंबर 1 पे आता है मुंबई जो टॉप पे लाई कर रहा है। दूसरे नंबर पे गुड़गांव जहाँ पे 181 स्काई स्क्रेपर्स हैं, एंड तीसरे नंबर पे आता है हैदराबाद। और ये है हमारी रैंकिंग। और आपने देखा भी होगा, अगर आप गुड़गांव गए होंगे कभी, तो वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं। तो अगर इसका इंडिकेशन क्या है, देखिए सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है, आपको पता ही है कि अर्बनाइजेशन इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी लगी पड़ी है, वहाँ पे ऑफिसेज हैं जितनी भी सिटीज़ हैं, और वहाँ पे लोग जाते हैं कमाने के लिए, खाने के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। वहाँ पे क्या है कि अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो वहाँ पे एक तरीके से डिमांड क्रिएट हो रही है लैंड की भी, और जब लैंड की डिमांड बढ़ जाती है तो लैंड का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाइक कर जाता है, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग्स को ऊंची ऊंची बनाने पड़ता है, क्योंकि आप लैंड ज़्यादा खरीद नहीं सकते, आप वर्टिकल आपको एक्सपेंड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास हॉरिजॉन्टली लैंड आपके पास एक्स्ट्रा नहीं होता, इसलिए आपको वर्टिकली जो है आपको एक्सपेंड करना पड़ता है, और इसी वजह से स्काई स्क्रेपर्स बनाए जाते हैं। एंड बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है, ये भी एक इंडिकेशन है। यहाँ पे डिमांड जो है ऑफिसेज की, कंपनीज़ की, वो बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे लेबर्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ भी लगती हैं वहाँ पे, एंड ऑफिसेज भी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं डिमांड करती हैं। एंड इससे ये भी पता चलता है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो रही है उस एरिया के अंदर, जिसकी वजह से जो अर्बनाइज्ड एरिया है, स्काई स्क्रेपर वाला एरिया है, वहाँ पे और ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स बनाए जाते हैं और ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई जाती है उस अर्बनाइज्ड एरिया के अंदर। एंड अर्बन पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से और ज़्यादा ग्रोथ करती है, क्योंकि और ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं वहाँ पे फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्या इंडिया टेक ओवर कर लेगा यूएसए को? तो देखिए यूएसए को टेक ओवर करने के लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर देखा जाए 2030 तक की, तो यूएन हैबिटेट ने एक रिपोर्ट निकाली थी और उसने बोला था कि इंडिया के अंदर 600 मिलियन लोग जो हैं वो अर्बन एरिया के अंदर रहेंगे, और जिसकी वजह से जो डिमांड है और ज़्यादा बढ़ेगी। और लगता भी है जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे और ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, और इन द फ्यूचर यूएसए को इंडिया आराम से बीट कर देगा, लेकिन टाइम लगेगा इंडिया को। चाइना को बीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना की बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स है, 3500 के आसपास, मतलब कि इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। तो इंडिया को चाइना को बीट करने में बहुत टाइम लगेगा। एंड इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।